तो दोस्तों, आप लोगों के प्यार से हमारे चैनल पर 50 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। कबीर और सोनम हॉरर मूवी देखने गए थे। फिल्म खत्म हुई और दोनों वापस जाने को निकले। कबीर ने बाइक स्टार्ट की और बाइक चलाते चलाते ही कबीर बार बार पीछे पलट के सोनम को कहता जा रहा था, क्या बकवास है यार, तुम्हें कैसी ये सब फिल्में पसंद आती है? ये भूत प्रेत सचमुच होते ना तो दुनिया कैसी होती? कभी सोचा है? सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं लोगों के। सोनम को ये बात अच्छी नहीं लगी। बुरी तरह घबरा के कबीर पे चिल्लाते हुए उसे इस तरह से ऐसी चीजों का मजाक न उड़ाने को कहने लगी। लेकिन कबीर माना नहीं। कबीर तो बस अपनी ही धुन पे मजाक में मजाक उड़ाता चला गया। कबीर की ऐसी ही बातों के बीच एक मोड़ पर उसे ऐसा लगा कि बाइक पर से वजन जरा कम हो गया है। कबीर ने बाइक रोकी और पलट कर देखा तो एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया की बिजली उसके बदन में दौड़ा दी गई हो। कबीर की बाइक पे पीछे सोनम नहीं थी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे और उसको एक खरोंच भी आती तो क्या क्या होता, ये सोचने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कबीर को। कबीर उतर के थोड़ा सा पीछे गया और देखने लगा कि सोनम आखिर गई तो गई कहां, जब उसने अपने कानों में एक आवाज सुनी। आवाज सर के ऊपर से आ रही थी। कबीर ने सर उठाकर ऊपर देखा तो अभी तक जो सोनम की फिक्र और परेशानी उसके दिमाग में थी, सब का सब खौफ में बदल गया। आंखें जैसे यकीन नहीं कर पा रही थी जो देख रहा था उस पर। हाथ पैरों से चलना तो दूर, पूरे बदन का खून जैसे ठंडा होकर हड्डियों के ऊपर एक बर्फ की परत सी बनाए दे रहा था, क्योंकि कबीर की आंखों के सामने उसके सर के ठीक ऊपर पेड़ की एक डाली पर किसी बिल्ली की तरह हाथ पैरों से बड़ी आसानी से चलती हुई सोनम एक अजीब सी आवाज कर रही थी। कबीर का तो खून सूख सा गया था। वो एकदम से वापस बाइक की ओर भागा और सीधे बाइक स्टार्ट करके वहां सोनम को अकेला छोड़कर भागा। कुछ आगे कबीर गया ही था जब बाइक पर कुछ भारी भरकम सा आकर गिरा और बाइक स्किड करके थोड़ी आगे जाकर रुकी। कुछ देर तक कबीर बेहोश पड़ा रहा और जब होश आया तो देखा बाइक डिवाइडर तोड़ती हुई निकली थी और सोनम वहीं पास में पड़ी हुई थी। कबीर ने सोनम को बेहोशी से जगाने की कोशिश की तो सोनम एक दो बार कराही। एक माल ढोने वाला टेम्पो दूर से आता दिखाई दे रहा था। सोनम को गोद में उठाए हुए उसी टेम्पो की ओर कबीर दौड़ा। उसने हाथ दिखा दिखा के टेम्पो रुकवाई और सोनम को लेकर उसमें बैठा। तब कहीं जाकर उसे राहत की एक सांस आई। टेम्पो धीमे धीमे चल ही रहा था जब अचानक टेम्पो के पीछे से एक आवाज आनी शुरू हुई। कबीर ने टेम्पो वाले से पूछा कि ये कैसी आवाज है, तो वो टेम्पो रोककर थोड़ा चिढ़कर बोला, अरे मेरी बीवी है साहब,
परेशान कर रखा है मुझे। 2 साल पहले खुद मर गई और 2 महीने पहले मुझे भी मार दिया। लेकिन उस चुड़ैल को मरने के बाद भी शांति नहीं मिली है मुझसे। उस टेम्पो वाले की बात खत्म हुई ही थी जब कबीर ने सोनम को अपने साथ खींचकर रुकी हुई गाड़ी से छलांग लगाई और वो टेम्पो वाला मुस्कुराता हुआ वहां से दूर चला गया। कबीर किसी तरह सोनम को लेकर घर पहुंचा और उसकी मरहम पट्टी की। थकान और परेशानी बहुत ज्यादा थी। सोचा बाइक सवेरे देखने जाएगा, इसलिए सो गया। सवेरे लगातार डोरबेल बजती जा रही थी जिसकी आवाज से कबीर की नींद खुली और उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने कबीर की बाइक ढूंढी थी जिसके लिए उसे बुलाने आए थे। कबीर वापस अंदर सोनम को बताने गया तो सोनम बाथरूम में थी। कबीर बाहर से ही बोला, सोनम मैं जरा पुलिस स्टेशन होकर आता हूं, बाइक मिली है उनको। सोनम अंदर चलते शावर से ही बोली, ठीक है जाओ, जल्दी आना। कबीर उन पुलिस वालों के साथ वापस उसी एक्सीडेंट वाली जगह तक गया और वहां पहुंचा तो सिर्फ बाइक नहीं थी वहां, पास ही में सोनम की लाश भी पड़ी थी। पुलिस ने शक के बिना पर कबीर को गिरफ्तार किया और तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उसके दोस्त ने जमानत पे कबीर को छुड़वाया। दोनों जब वापस घर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में सड़क वही थी जहां एक्सीडेंट में सोनम की मौत हुई थी। बातों बातों में कबीर ने अपने दोस्त को सारी कहानी बताई और जब सारी बातें सुन के कबीर के दोस्त ने हंसते हुए कहा, भाई देख मैं इन सबको नहीं मानता, चाहे जो भी कह ले, बस बेवकूफ ना बना मुझे। नहीं जानना मुझे क्या हुआ था उस रात और कैसे हुआ था। जब दिल करे कभी तो बता देना तसल्ली से, लेकिन ऐसे झूठ ना बोल मुझसे। कबीर ने ये सुनते ही उससे कहा, भाई यही गलती मैंने भी की थी, मत बोल ऐसे, उस रात मेरे साथ सब कुछ बर्बाद हो गया था। कबीर का दोस्त इस बात पर और तेज हंसा। और बाइक चलाता ही रहा जब अचानक कबीर पीछे से आती उस टेम्पो को देखकर डर के मारे कुछ बोलने की कोशिश ही करता रहा पर बोल कुछ नहीं पाया। लेकिन खौफ का खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। हाईवे पर चलती बाइक पे अब हर गुजरते मील के पत्थर पे, हर 1 किलोमीटर पे कबीर को मुस्कुराती हुई सोनम दिखती रही और आखिरी मील के पत्थर पे सोनम आगे न जाने का इशारा कर रही थी। कबीर ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त से कहा, भाई 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 बाइक रोक, बाइक रोक 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 बाइक रोक, यहीं पर बाइक रोक। कबीर के दोस्त ने बाइक रोकी और दोनों उतरे और कबीर का दोस्त एक अजीब सी आवाज में उससे बोला, क्या हुआ बीबी? बेबी, मना किया था ना मैंने उस रात मजाक उड़ाने से, तुम्हारे कारण मेरी मौत हो गई। उसने इतना भर कहा ही था कि कबीर घबरा कर गिर पड़ा। कबीर का दोस्त भी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। तुरंत उसने बाइक स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। इतनी देर में कबीर ने खुद को संभाला और उठकर देखा तो दोस्त चौथे गियर में बाइक दबाता हुआ बहुत दूर जा चुका था। कबीर ने भी इधर उधर देखा और वहां से तुरंत दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते कबीर काफी आगे निकल आया। हाँपते हाँपते ही एक मोड़ के पास रुक के थोड़ा
आगे बढ़ा तो देखा सामने एक ट्रक कुछ आगे ही खड़ा हुआ था। लिफ्ट लेकर आगे निकल जाएगा, यही सोचकर पास गया तो देखा ट्रक बिल्कुल खाली पड़ा था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा खुला नहीं। कबीर ने भी सोचा कि चढ़ के इसके ऊपर अगर बैठ जाएगा तो शायद रात के इस वक्त महफूज रहेगा। कबीर ट्रक के ऊपर चढ़ा और ऊपर बैठकर कुछ देर सुस्ताया ही था कि ट्रक के सामने की ओर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। कबीर डरते हुए धीमे धीमे कोहनियों और घुटनों के बल आगे बढ़ा तो किसी ने पूरी ताकत से कबीर के पैर पकड़ के उसे पीछे की ओर खींच लिया। कबीर अब क्या करता, कहां जाता, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप वहीं बैठ गया और दिल ही दिल में अपने आप को कोसने लगा। जब एक बार फिर से इस बार यह आवाज बिल्कुल दूसरी ओर से आई थी। पिछली बार जिधर से आवाज आई थी उसकी उल्टी ओर से कबीर को खींचा गया था, इसलिए इस बार कबीर पहले ही उल्टी तरफ की ओर धीमे धीमे रेंगता हुआ जाने लगा। जब अचानक ही कबीर के सामने एक भयानक सा चेहरा आकर बुरी तरह चीखा और कबीर पीठ के बल ट्रक की छत पे ही गिर पड़ा। धक्के की वजह से जैसे 2 पल को तो सांस भी नहीं आई और उसके बाद उसके ठीक ऊपर पेड़ की मोटी सी डाल पे सोनम धीमे धीमे चलती हुई आई और पैर लटका कर बैठ गई। कबीर के हाथ पांव ऐसे फूले कि वो ट्रक की छत से कूद गया और पाया कि ट्रक का दरवाजा खुला है और चाबी लगी हुई है। उसने तुरंत ट्रक स्टार्ट की और तेजी से भागा दी। ट्रक अंधेरे में अब सिर्फ अपनी हेडलाइट्स के बल पे चलती जा रही थी और जाते जाते ही अचानक दोनों हेडलाइट्स एक के बाद एक बंद हो गई और एक जोरदार आवाज हुई। ट्रक से कुछ टकराया और सीधे उछलकर बॉनेट पर आकर गिरा। रुके हुए ट्रक में बैठे कबीर की आंखों में इस वक्त डर के आंसू थे और दिल में जिंदगी की फरियाद। उसने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और उसी लाइट में उसने देखा कि धूल, मिट्टी और खून से सना एक चेहरा बिल्कुल सामने ही कांच से सटा हुआ है और उस चेहरे ने अपनी एक आखिरी सांस ली और हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। एक्सीडेंट हुआ और किसी ने आखिरी सांस ली और हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। कबीर को लग रहा था जैसे किसी ने पहाड़ से उसे एक ऐसी खाई में धक्का दिया है जहां वो सिर्फ हवा में गिरता ही जा रहा है। न जमीन ही उसे निगलने को दिखाई दे रही थी और न ही कोई चट्टान उसे बीच रास्ते में टुकड़ों में बांटने को आ रही थी। कबीर अपनी बदकिस्मती पे माथा पीट रहा था जब उसकी बदकिस्मती और बुरी हो गई। पुलिस की एक वैन उधर से गश्त लगाती हुई निकली और उसके
सामने आकर रुकी। सामने एक ट्रक, एक डरा हुआ कबीर और एक लाश। पुलिस ने कबीर को उठाया और अपनी वैन में डाला। पीछे से दरवाजा बंद किया और पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़े। रास्ते में जाते जाते अचानक गाड़ी रुकी, लेकिन फिर तकरीबन 20 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब गाड़ी चली नहीं, कबीर ने गाड़ी के कोने में बैठे बैठे साफ साफ सुना कि वैन के दरवाजे के बाहर लगे ताले को किसी ने खोला और फिर दरवाजा खोला, लेकिन कोई भी अंधेरे में दिखाई नहीं। कबीर चुपचाप बैठा रहा कि भागा तो कहीं बाहर निकलते ही गोली न मार दे। कबीर बैठा ही हुआ था किनारे एक कोने में जब वैन का लोहे का फर्श धीमे धीमे ऐसे झुकने और हिलने लगा जैसे कोई था जो रेंगता हुआ उसी की ओर आ रहा हो। दिखाई उसे कुछ नहीं दे रहा था, अंधेरा तो था ही। कबीर जोर जोर से ड्राइवर के पीछे बनी इस तरफ देखने की खिड़की को थपथपाने लगा। उसकी खिड़की को थपथपाना शुरू करते ही ऐसा लगा जैसे कोई उस गाड़ी में बैठ के ही उछला और कबीर के अंदर समा गया। कबीर को ऐसा लगा जैसे वो नींद या बेहोशी से जागा, क्योंकि कबीर अभी भी वही ट्रक चला रहा था। सामने का शीशा टूटा हुआ था, अंधेरा चारों ओर था। कबीर ट्रक लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा था जब अचानक कबीर ने रियर व्यू मिरर में ही देखा तो ट्रक में पीछे सोनम हाथ हिलाकर उसे अलविदा कह रही थी। कबीर ने ब्रेक्स लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रक रुकी नहीं और कुछ आगे जाकर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कबीर बच नहीं पाया। सच ही कहा है किसी ने कि हर किसी चीज का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती।